हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है एग्जामपुर की जो होम गार्ड की बुक है इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग जो है बहुत ही जल्दी इस बुक का जो है सॉल्यूशन कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट भारत का इतिहास को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग जो है 50 पेज हैं। तो एक ही वीडियो में एक टॉपिक, यानी हर टॉपिक एक वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको किसी तरह का जो है परेशानी ना हो पढ़ने में। यानी एक वीडियो अगर आप देखो तो कंप्लीट जो है वो चैप्टर यानी वो टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे होम गार्ड सामान्य ज्ञान की ये बुक है। विषय सूची आप देख सकते हो, भारत का इतिहास है, भूगोल है। इस तरह से सभी जो है चैप्टर 1 बाय 1 हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आपके जो टोटल जो चैप्टर हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो 28 हैं। तो हम लोग जो है शीघ्र ही इस जो है बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें जो है बहुत ही जो है एनर्जी देता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है चैप्टर 1 यानी भारत का इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन जो है भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करेंगे। तो प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसको कोई लिखित साक्ष्य मतलब जिसका जो है कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जिस काल में लिपि के साक्ष्य मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल से लिखित विवरण मिलने लगते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके सभ्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा पंजाब प्रांत के मांट गोमरी जिले रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोमरी ज़िले में स्थित है। इसकी जो है खुदाई दयाराम साहनी, इम्पोर्टेंट है याद रखना, के नेतृत्व में माधव स्वरूप वस्त्र सहायक रहे हैं 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा में छाह के 2 कतारों में धान्य कोठार मिले हैं। इसमें जौ एवं गेहूं के दाने मिले हैं। दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा से एक मूर्ति धोती पहने प्राप्त हुई है। यहाँ बालू पत्थर की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक बर्तन पर मछुआरे का जो है चित्र बना मिला है। शंख का बना हुआ एक बैल भी मिला है। यहाँ से बना कांसा का जो है सिक्का प्राप्त हुआ है। कांस्य दर्पण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका जो अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। 1922 ईस्वी में इसकी जो खुदाई राखल दास बैनर्जी के निर्देशन में कराई गई। यहाँ से एक सभागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय एवं महास्नानागार के प्रमाण मिले हैं। और दोस्तों यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ सूती कपड़े का जो है साक्ष्य मिला है। कांसे की एक जो है नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहीं से एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति शिव का जो साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। राणा घोड़ई में धरातल के नीचे से घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चन्हू दड़ो यानी सिंध की बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है NG मजूमदार के प्रयास से 1931 में इसकी जो है खोज हुई। 1935 में मैके ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। यह स्थल सिंधु में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ से मनके बनाने का जो है कारखाना प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि मनके बनाने का जो कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको टिक करना है चन्हू दड़ो से। सौंदर्य प्रशासन में लिपस्टिक का जो है प्रमाण मिला है। एक एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। चन्हू दड़ो एकमात्र ऐसा जो है स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं।
लोथल की बात करेंगे अब हम लोग, तो पहला पॉइंट इसमें है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की। इस स्थल का जो आकार आयताकार है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा डॉक यार्ड का जो है साक्ष्य मिला है। अग्निवेदिका का जो साक्ष्य लोथल से जो है मिलता है। यहाँ पे चावल का जो है साक्ष्य मिला है। यहाँ चावल का साक्ष्य मिलता है। फारस की एक मुहर प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोथल से। लोथल से ही घोड़े की लघु मृण मूर्ति और हाथी दांत का एक जो है स्कल प्राप्त हुआ है। 3 युग्मित समाधि तीनों जुड़े प्राप्त हुई हैं। अनाज पीसने की चक्की का जो साक्ष्य भी मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इस क्षेत्र के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, इम्पोर्टेंट है याद रखना। कालीबंगा के जो है उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। उन्हें कब? 1953 में। और बीके थापर 1960 में जो है इसका उत्खनन करता है। घग्गर नदी के तट पर यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का जो साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का जो है प्रयोग हुआ है। यहाँ जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डायग्राम के अनुसार समझेंगे। एक तरफ जो है प्रमुख स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। प्रमुख स्थल हड़प्पा की बात करेंगे तो ये किस नदी के किनारे है? तो यह है दोस्तों रावी नदी के किनारे। उत्खननकर्ता कौन है? तो हड़प्पा के हैं दयाराम साहनी, 1921 में किया था। और व्हीलर 1946 में। माधव स्वरूप वत्स 1926 में। और स्थित कहाँ पे है? तो पंजाब के पंजाब प्रांत का जो है साहिवाल जिला में ये स्थित है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो जो है कालीबंगा। कालीबंगन जो है ये किस नदी के किनारे है? तो घग्गर। और उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951 में और बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 में किया था। और राजस्थान का जो है हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। अगला है दोस्तों यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। एक किस नदी के किनारे है? तो सिंधु। और उत्खननकर्ता कौन है? तो राखल दास बनर्जी 1922 में और मैके 1927 में और व्हीलर 1930 में। सभी को आप अच्छे से याद रखना। और ये स्थित कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो है लरकाना जिला में स्थित है। चन्हूदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी पे। और जो है अगला है ये उत्खननकर्ता मैके 1925 में और NG मजूमदार ये 1931 में। और ये स्थित कहाँ पे? सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में ये स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। और JP जोशी ने इसके जो उत्खननकर्ता हैं 1967-68 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91। और ये स्थित कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला है कोट दीजी। कोट दीजी की बात करें तो ये नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु। और उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद 1953 में। और सिंधु प्रांत का जो है खैरपुर स्थान में ये स्थित है। रंगपुर की बात करें तो ये मादर जो है नदी के किनारे जो है स्थित है। और रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता है 1953-54 में। और गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यज्ञदत्त शर्मा उत्खननकर्ता है 1953 से जो है 56 के बीच जो है इसका उत्खननकर्ता मतलब उत्खनन किया गया। और पंजाब का जो है रोपड़ जिला में ये स्थित है। लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। S रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता हैं। 1954 में इसका जो है मतलब उत्खनन किया गया था। गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है ये। अगला है दोस्तों यहाँ पे शुद्ध कांगेडोर। ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। और उत्खननकर्ता कौन है? अंगरिल
स्टाइन 1927 में। और स्थित कहाँ पे? पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनवाली, बनवाली की बात करें तो ये जो है रंगोई नदी के किनारे जो है अवस्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है 1974 में। स्थित कहाँ पे है? तो हरियाणा का फतेहाबाद जिले में स्थित है। आलमगीरपुर इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यज्ञदत्त शर्मा इसके जो उत्खनन करता है 1958 में किया था। अगला यहाँ पे स्थित कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है आलमगीरपुर, इम्पोर्टेंट है। सोतकाह ये सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। जॉर्ज डिल्स 1962 में इसका जो उत्खनन किया था द जो है बलूचिस्तान में स्थित है। अगला है बुर्ज होम। ये इसकी जो है इसका जो पता 1939 में HD टेरा और TT पैटरसन द्वारा की लगाई गई थी। 1960 और 1971 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के TU खजांची के तहत पहली जो है बड़ी खुदाई हुई थी। और स्थित कहाँ पे है? तो कश्मीर, एक जो है कश्मीर में खोजा गया प्रथम जो है नौपाषाणिक स्थल है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और प्राप्त अवशेष, इसमें हड़प्पा की बात करें तो इस यहाँ पे अनाज भंडार, पशु आकृतियों और लेखों वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। कब्रिस्तान R37 दफनाने की प्रथा का प्रमाण भी मिलता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ विशाल स्नानागार मिला है। अनाज भंडार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, प्रोटोसिव या पशुपति आकृति वाली मोहर मिली है। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, बार बार पॉइंट दे करके। धौलावीरा से क्या मिला है? तो बड़ा जलाशय, वर्षा जल संचय के लिए मिला है। स्टेडियम जैसी जो है ढांचा, लेख युक्त साइन बोर्ड, संभवतः सबसे लंबा सिंधु लिपि लेख है। उन्नत नगर नियोजन यहाँ धौलावीरा से मिला है। कालीबंगा से अग्निकुंड धार्मिक अनुष्ठानों हेतु और जुताई किए गए खेतों के पैटर्न और सजी हुई कांच की चूड़ियाँ कालीबंगा से मिली हैं। अगला है दोस्तों लोथल। लोथल की बात करें तो ये खंभात की खाड़ी से जो है जुड़ा गोदीवाड़ा डॉकयार्ड यहाँ से मिला है। राखीगढ़ी से क्या मिला है? तो सबसे बड़ा जो है सिंधु सभ्यता स्थल नगरी योजना का प्रमाण मिला है। चन्हूदड़ों की बात करें तो मनकी व चूड़ी बनाने की इकाइयाँ और मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ यहाँ से चन्हूदड़ों से मिली हैं। बनावली से जौ और सरसों के दाने, अग्निकुंड और टेराकोटा की वस्तुएं मिली हैं। कोटड़ा से घोड़े की जो हड्डियों के प्रमाण वाला एकमात्र स्थल मिला है। दुर्गनुमा संरचनाएं, ज्यामितीय डिजाइन वाले बर्तन सुरकोटड़ा से मिले हैं। कोट दीजी से काले और लाल रंग के बर्तन मिले हैं। सुरक्षा दीवारें मिली हैं। मिट्टी की मूर्तियां और चूड़ियां मिली हैं कोट दीजी से। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बनावली के बारे में। बनावली की बात करें तो जो पहला पॉइंट है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट द्वारा की गई। बनावली से जो है तांबे का जो है बड़ाग्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से हल की आकृति का जो है खिलौना प्राप्त हुआ है। यहाँ नाली पद्धति का अभाव है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। बनावली की जो है नगर योजना शतरंज के बिस्सात या जाल के आकार की बनाई गई थी। रोपड़ के बारे में पढ़ेंगे तो पहला जो पॉइंट है, सतलुज नदी के किनारे यह पंजाब में स्थित है। 1953-54 में यहाँ खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराई गई। यहाँ के एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला। पूछा जाएगा कुत्ते के जो दफनाए जाने के जो साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रोपड़ से संस्कृत के 5 जो है स्तर प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। हड़प्पा, चित्रित धूसर मृतभांड, उत्तरी काले
पालिश वाले जो है बर्तन, कोषाण गुप्त और मध्यकालीन मृद भांड। आलमगीरपुर की बात करें तो ये हिंडन नदी के किनारे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी जो है खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में कराई। यह हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है रंगपुर। यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यह भादर नदी के समीप है। इसकी खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव के अंतर्गत कराई गई। यहाँ धान की भूसी का जो है साक्ष्य मिला है। यहाँ कच्ची ईंटों का जो है दुर्ग भी मिला है। धौलावीरा की बात करें तो यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में मानसर एवं मानहर नदियों के मध्य अवस्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में की, परंतु इसका जो है विस्तृत उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। यह ऐसा नगर प्रथम नगर है जो 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। यहाँ से 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले हैं जो एक अनूठी जल संग्रहण व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं। राखेगढ़ी से जो है हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा द्रसद्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में राखेगढ़ी सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालकाय नगर है। इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997-99 के दौरान अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। राखेगढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग, इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो है निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का 1 जो है बार और यमुना नदी का 3 बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल को प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल के अध्ययन के लिए प्राथमिक साहित्यिक स्रोतों में चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। काल एक तरफ है, एक तरफ जो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक तरफ जो मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000 BC और प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद। जन मुख्य विशेषता है जन आधारित समाज और सभा समिति पशुपालन। उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC ईसा पूर्व, मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद प्रमुख ग्रंथ हैं। और कृषि विस्तार और मुख्य व्यवस्था वर्ण व्यवस्था राजतंत्र मुख्य विशेषताएं हैं। ब्राह्मण काल 1000 से 800 BC, ब्राह्मण ग्रंथ और यज्ञ परंपरा और पुरोहित वर्चस्व इसकी जो मुख्य विशेषता है। अगला जो काल है यह है आरण्यक काल, यह 800 से 700 BC और आरण्यक प्रमुख ग्रंथ है और मुख्य विशेषता में दार्शनिक परिवर्तन। और उपनिषद काल 700 से 600 BC, उपनिषद जो है प्रमुख जो है यहाँ पे ग्रंथ है और मुख्य विशेषताएं प्रमुख तो आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष सिद्धांत। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल पहला है, इसका जो टाइम पीरियड लगभग जो 1500 से 1000 BC। इस काल में समाज पितृसत्तात्मक था। समाज जन्य विश्व, ग्राम, कुल, इकाई प्रणाली पर आधारित था। महिलाओं को जो सम्मान, शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी का अधिकार था। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है जो का उल्लेख है, जिसकी रचनाकार विश्वामित्र हैं। शासन प्रणाली गण जन आधारित थी, पूर्ण राजतंत्र नहीं था। राजा सेना का जो प्रमुख था, परंतु उसकी शक्ति सीमित थी। 2 प्रमुख सभा ये जो है निर्णय लेने की प्रमुख संस्था और समिति जनता की सभा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा का जो है ऋग्वेद में 8 बार जो है उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में समिति का जो है 9 बार उल्लेख मिलता है। अर्थव्यवस्था
का मुख्य आधार पशुपालन था। गौधन समृद्धि का जो प्रतीक था और विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। प्रकृति देवताओं की उपासना जिसमें जो है इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, उषा आदि थे। ऋग्वेद के जो है प्रारंभ में 3 जो है वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का जो है उल्लेख था, जबकि शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का जो है वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में जो है कुब्जा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की जो है 7 नदियों का जो उल्लेख मिलता है, जिसमें सरस्वती, विपाशा, परुशुड़ी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री तथा अस्कनी हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुंभा, गोमती और सुबास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरडाई कहा गया है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके जो समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। आर्यों का मूल निवास स्थान एक तरफ जो है विद्वान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, इसका जो विद्वान है एल डी महर्षि देश। ये जो विद्वान ये पंडित गंगानाथ झा था। और सप्त सिंधु प्रदेश का जो आर्यों का मूल निवास स्थान ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास विद्वान था। देविका प्रदेश मुल्तान की बात करें तो यहाँ का विद्वान था D.S. त्रिवेदी। दक्षिणी रूस ये जो है गार्डन चाइल्ड। मध्य एशिया मैक्स मूलर। उत्तरी ध्रुव पंडित जो है बाल गंगाधर तिलक थे। और तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी हर्ट एवं पिनका। डेन्यूब नदी की घाटी पी गैल्स। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड लगभग 1000 से 600 BC। उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का जो है काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो है फैल गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजशक्ति बढ़ी, राजा सर्वोच्च बनता गया तथा जो है स्थायी सेना और कर प्रणाली उभरी। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। इस कालखंड में सभा और समिति का जो महत्व जो है घटा। समाज में जाति व्यवस्था जो है कर्म और जन्म आधारित होने लगी थी। समाज में ऋग्वैदिक काल की जो है तुलना में महिला स्थिति में गिरावट आई। विवाह संस्कार कठोर हुए। सती जैसी कुप्रथाओं का जो प्रारंभिक उल्लेख मिला। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित और लोहे का जो उपयोग बढ़ा। भूमि स्वामित्व की अवधारणा आई। व्यापार बढ़ा। निष्क पड़ आदि जो है मुद्रा सामान जो वस्तुएं। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित वर्ग प्रभावशाली हुआ। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष, अद्वैत आदि जो है दार्शनिक अवधारणाओं का विकास हुआ। अगला है उत्तर वैदिक काल में वेदांत के मूल सिद्धांत का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल सभ्यताएं विकसित हुई थी। वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी जो है संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं जो वेदांगों को जो है शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम जो है प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद देवताओं की जो है स्तुति से जो है संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडल में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के जो है मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का जो उल्लेख मिलता है। सूर्य से संबंधित प्रसिद्ध जो है गायत्री मंत्र जो देवी गायत्री को समर्पित है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद
से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, साची जो है, पौलोमी एवं कच्छावृति आदि। इसके जो है पाठ्यकर्ता को होत्र कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यजुर्वेद की बात करें तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। इसके जो है पाठ्यकर्ता को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तरीय, मैत्रेयी, काठक एवं कपिष्ट। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह तथा कर्ण संहिता। सामदेव की बात करें तो सामदेव की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें जो है 75 को छोड़ करके शेष सभी ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। सामवेद को भारत की जो प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का जो है गौरव प्राप्त है। संगीत की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। ब्राह्मण की बात करें तो वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है। यह मुख्यतः गद्य शैली में लिखे गए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं, जिसे जो है पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। अगला है तैत्तरीय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण हैं। अरड़क की बात करें तो अरड़क वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे। इसी कारण अरड़क नामकरण किया गया। इसका जो है प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 अरड़क उपलब्ध हैं। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छंदोग्योपनिषद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सत्यमेव जयते, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूछते कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? तो मुंडकोपनिषद। मैत्रेयी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुर्य आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। पुराण की बात करें तो पुराण की जो कुल संख्या कुल 18 पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे जो है प्राचीन पुराण है। वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं यानी शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग है। तथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण जो है श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। एक तरफ शिक्षा है, एक तरफ जो स्वर ज्ञान है, एक तरफ जो है नाक है। तो कल्प शिक्षा ये स्वर ज्ञान में धार्मिक रीति एवं पद्धति और हाथ। निरुक्त शब्द जो है व्युत्पत्ति शास्त्र या कान हो जाएगा। और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण और ये मुख, छंद शास्त्र, चरण, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, नेत्र। जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म भारत का जो सबसे प्राचीन जो है धर्म है। जैन धर्म का जो अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जिन के अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द का अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी तथा जो है अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर ली, मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें ही जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म की विशेषताएं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं,
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। पार्श्वनाथ का जो काल बहुत पूछा जाता है तो महावीर स्वामी से जो है 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जो है पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की जो है आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। महावीर का जो है जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के जो है ज्ञात्रक कुल के जो है तथा वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी जो है माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा से उत्पन्न महावीर की पुत्री प्रियदर्शिना थी, जिसका जो विवाह जमाली नामक जो क्षत्रिय से हुआ, जो महावीर का जो है प्रथम शिष्य था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के जो है वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें गणधर कहा गया है। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण ही जीवित था। जैन धर्म में जो है देवताओं के अस्तित्व को जो है स्वीकार किया गया, किंतु उसका जो स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। पहली जो है जैन संगीति और दूसरी जैन संगीति बहुत पूछा जाता है इससे। तो पहले जो जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र वर्तमान जो पटना है यहाँ पे हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र। पूछा जाएगा पहली जैन संगीत का जो अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र किया था। शासक कौन था उस टाइम? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कार्य तो 12 अंगों का जो है संपादन करना था। और दूसरी जैन संगीत की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 512 ईस्वी। और कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी जो कि गुजरात में है। अध्यक्षता किसने किया था? देवर्धि गढ़ी क्षमा श्रमण ने किया था। शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। दूसरी जैन संगीत के समय शासक कौन था? तो भानुगुप्त। कार्य क्या था इसका? तो जो है आगमों और उपांगों का अंतिम संकलन। जैन धर्म ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म में तप एवं जो है अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। अगला है जैन धर्म के जो है अनुसार सृष्टि का जो निर्माता ईश्वर नहीं है, अपितु सृष्टि का निर्माण जो है 6 द्रव्यों जीव जो है पुद्गल भौतिक तत्व जिसे कहते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल से मिलकर हुआ है। 4वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। तब जैनों का एक भाग भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर चला गया तथा स्थूलबाहु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में रह गया। बौद्ध धर्म की बात करेंगे अब हम लोग, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत की जो है श्रवण परंपरा से जो है निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध
द्वारा बौद्ध धर्म की जो है स्थापना की गई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था तथा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई। और बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण बहुत पूछा जाता है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो विवाह यशोधरा नामक जो एक कन्या से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र जो है रत्न की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की जो है कठिन तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। गौतम बुद्ध का जो निधन बहुत पूछा जाता है तो 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ, तो कुशीनगर जो कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध जो है गामिनी प्रतिपदा का जो उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है 2 वर्गों में विभाजित हो गया। ये 2 वर्ग थे हीनयान तथा महायान। के बाद में व्रजयान का भी विकास हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीत के बारे में। एक तरफ जो है सभा है, एक तरफ समय है, एक तरफ स्थान है, एक तरफ अध्यक्ष है और एक तरफ जो है शासन काल दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 483 ईस्वी पूर्व इसका जो है समय है। स्थान कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में। अध्यक्ष कौन था, तो ये महाकश्यप इसका जो अध्यक्ष था प्रथम बौद्ध संगीत का। और शासन काल किसका था, आजाद शत्रु का। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीत। इसका जो है समय की बात करें तो ये 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और स्थान वैशाली था। और अध्यक्ष बहुत पूछता है, तो अध्यक्ष कौन थे, तो सभा कामी जो है द्वितीय बौद्ध संगीत के जो है अध्यक्ष थे। और शासन काल किसका था, तो काला शोक का। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो इसका जो समय था 255 ईस्वी पूर्व। और स्थान कहाँ पे हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत, तो पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस्स। और जो है शासन काल किसका था, अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो प्रथम जो है शताब्दी इसका जो समय है। और स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। शासन काल किसका था, तो एक कनिष्क का शासन काल था। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। लिंग पूजा का जो है पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पाशुपत, अगला है काल्पलिक और अगला है कालमुख और चौथा है लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो है संस्थापक लाकुलिस थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की जो है उपासना करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य जो है मानने वाला वैष्णव संप्रदाय है। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 संप्रदाय आते हैं। श्री संप्रदाय जिसकी जो आद्य
प्रवर्तिका विष्णुपत्नी महालक्ष्मी देवी और प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य हुए, जो वर्तमान में रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक चतुरानंद ब्रह्मदेव और प्रमुख आचार्य माधवाचार्य हुए, जो वर्तमान में माधव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक देवादि देव महादेव और प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य हुए, जो वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कुमार संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक सनत कुमार गढ़ और प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य हुए, जो वर्तमान में निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद की शादी 25 साल की उम्र में 40 वर्षीय खतीजा नाम की विधवा से हुई। हजरत मोहम्मद की बेटी का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। ईसाई धर्म की बात करें तो क्रॉस, यह ईसाई धर्म का निशान है। ईसाई धर्म इसकी शुरुआत प्रथम सदी ईस्वी में फिलिस्तीन में हुई, जिसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। यह धर्म ईसा मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है तथा इनका धर्म ग्रंथ बाइबिल है। ईसाइयों के मुख्य संप्रदाय हैं। कैथोलिक संप्रदाय में पोप को सर्वोच्च धर्मगुरु मानते हैं। और दूसरा नंबर है ऑर्थोडॉक्स। रोम के पोप को नहीं मानते पर अपने अपने राष्ट्रीय धर्म संघ के पैट्रियार्क को मानते हैं और परंपरावादी होते हैं। प्रोटेस्टेंट किसी पोप को नहीं मानते हैं और इसके बजाय पवित्र बाइबिल में पूरी श्रद्धा रखते हैं। अगला है पारसी धर्म। पैगंबर जरथुस्त्र ने एक ईश्वरवाद पुत्र का संदेश देते हुए पारसी धर्म की नींव रखी। यह जिंद अवस्था नाम के धर्म ग्रंथ पर आधारित है। इसके संस्थापक महात्मा जरथुस्त्र हैं। जिंद अवस्था के अब कुछ ही अंश मिलते हैं। इसकी भाषा अवेस्तन भाषा है, जो संस्कृत भाषा से मिलती जुलती है। पारसी एक ईश्वर को मानते हैं। पारसी एक ईश्वर को मानते हैं जिसे अहुरा मजदा यानी संस्कृत में असुर मेधा होर मजद कहते हैं। अग्नि को ईश्वर पुत्र समान और अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसी के माध्यम से अहुरा मजदा की पूजा होती है। पारसी विश्वास में मुताबिक अहुरा मजदा का दुश्मन दुष्ट अंगिरा मैन्यू आहरी मान है। पारसी नौहारों में नवरोज खोरदाद साल जरथोस्त नो देसो गहम्बर जमशेद नवरोज। अगला है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपद से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ईसा पूर्व 600 से लेकर के 400 ईसा पूर्व के काल में छोटे छोटे महाजनपदों का विस्तार होकर बड़े बड़े राज्यों में रूपांतरण हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। इनका उल्लेख बौद्ध, जैन और वैदिक साहित्य में मिलता है। इसमें दोस्तों 16 महाजनपद आपको नक्शा में बताया गया है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख। मुख्य स्रोत अंगुत्तर निकाय है। इसमें 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये 16 राज्य थे। कौन कौन से? तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, वज्ज, मल्ल, कंबोज, गांधार। और अगला पॉइंट है इसके अलावा महावज्ञ और
दीघ निकाय में भी इन राज्यों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है। दूसरा है जैन ग्रंथों में उल्लेख। भागवती सूत्र में विभिन्न जनपदों और उनके नगरों का वर्णन है। आचारांग सूत्र से ज्ञात होता है कि भगवान महावीर के समय वज्जी, मगध और कौशल जैसे राज्यों में जैन धर्म का प्रभाव था। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय गणराज्य प्रणाली भी विद्यमान थी। वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख ऋग्वेद में जनपदों का आरंभिक रूप जन और विष के रूप में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में कुरु, पंचाल और मगध जैसे क्षेत्रों का उल्लेख है, जो आगे चलकर महाजनपद बने। अथर्ववेद में भी राज्य, राजा और प्रशासन से जुड़ी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य राजगृह मगध, कौशाम्बी, वत्स, श्रावस्ती, कौशल और उज्जैन अवंती के खुदाइयों से प्राप्त अवशेष नगर निर्माण, मिट्टी की बर्तन, सिक्के और औजार महाजनपदों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। विदेशी विवरण की बात करें तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों के होने का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने बाद में अपने ग्रंथ इंडिका में इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का विवरण दिया। अगला है मगध। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। बृहद्रथ वंश की बात करें तो यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदिराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध एक प्रतापी सम्राट था। अगला पॉइंट है बृहद्रथ वंश की राजधानी वसुमती या गिरिब्रज या राजगृह थी। आप यहाँ पे नक्शा में भी देख करके समझ सकते हो। वैशाली के लिच्छवी बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। यह गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुई। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास हेतु महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशिला का निर्माण करवाया था। राजा चेटक की पुत्री चिलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। हर्यक वंश की बात करें तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में की। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों, कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चिलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। इसके बाद भद्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। उसने शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अगला है 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईस्वी पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध को 483 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसने पाटलिपुत्र यानी गंगा और सोन के संगम
को जो है बसाया तथा जो है अपनी जो है राजधानी राजगृह के से जो है पाटलिपुत्र स्थापित की। अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार यह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। शिशुनाग एक जो शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी जो है राजधानी बनाया। 374 ईस्वी पूर्व में इसकी जो है मृत्यु हो गई। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी जो है पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के जो है अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर जो है 22 वर्षों तक जो है शासन किया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा नंदिवर्धन था। 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का जो है अंत हो गया और नंद वंश का जो है उदय हुआ। नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे तो 344 ईस्वी पूर्व में महापद्मानंद नामक जो व्यक्ति ने नंद वंश की जो है स्थापना की। पुराणों में इसे जो है महापद्मा तथा जो है महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। उसने एक जो है महान विद्वान जो है ब्राह्मण चाणक्य को अवमानित किया था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो है गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की जो है नींव डाली थी। चाणक्य ने अपनी जो है कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। मौर्य राजवंश की बात करेंगे अब हम लोग तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद की अत्याचार व घृणित शासन से मुक्त दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त व कौटिल्य हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका जो है उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के जो है यूनानी शासक सेल्यूकस जो निकेटर को जो है पराजित कर हेरात, आरा, कोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, पेरोपेनी, सडाई, काबुल में के जो है भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगस्थनीज को जो राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था। 278 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। बिंदुसार की बात करेंगे अब 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। वो यह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र व उत्तराधिकारी था जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इन्हें अभिलोचेट्स कहा है। दिव्यावतार के अनुसार बिंदुसार के जो शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिनका जो दमन करने के लिए पहली बार अशोक को, दूसरी बार सुसीम को भेजा। दिव्यावदान के जो अनुसार अशोक अवंतिका जो है उपराजा था। अब हम लोग अशोक की बात करेंगे। 273 ईस्वी पूर्व से 332 ईस्वी पूर्व इसका टाइम रहा शासनकाल। अशोक को जो है पुराणों में उसे जो है अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से 263 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक जो है अशांति से निपटने के बाद 261 ईस्वी पूर्व में उसका जो है विधिवत अभिषेक हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षुक को जाता है। अपने जो शासनकाल के जो 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की जो यात्रा की थी। बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को जो श्रीलंका भेजा गया। अशोक के 14 शिलालेखों विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पहला है धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिले में है। शहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान पेशावर में है। मान सेहरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालपी यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। शोपरा यह महाराष्ट्र के जो थाणे जिले में है। एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। गिरनार यह कठियावाड़ के जूनागढ़ में के पास है। अशोक के लघु शिलालेख से क्वेश्चन पूछता है तो रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुजरी यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है।
भाभू यह राजस्थान के जयपुर जिले में है। मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है। अगला है सहसराम, यह बिहार के शाहाबाद जिले में है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में जो है सफलता हासिल की थी। आप यहाँ पे नक्शा में भी समझ सकते हो शिलालेखों के बारे में। अशोक का जो साम्राज्य आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। रायपुरबा यह भी बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है इलाहाबाद के जो है किले में रखवाया गया था। इसको भी याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त राजवंश के बारे में। तो गुप्त वंश की जो स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश 275 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। लगभग जो है 510 ईस्वी तक यह जो है वंश शासन में रहा। श्री गुप्त ने घटोत्कच का जो है अपना जो है उत्तराधिकारी बनाया था। घटोत्कच ने अपने जो उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को गद्दी पर बिठाया। गुप्त वंश का जो सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने जो है महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जो उत्तराधिकारी के जो रूप में अपने जो पुत्र समुद्रगुप्त को जो है राजगद्दी पर बिठाया और संन्यास ग्रहण कर लिया था। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त विष्णु का जो उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। गुप्तकालीन सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो उपाधि भी धारण की थी। शकों को पराजित करने के जो उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राज्य को अपने जो है राज्य में मिलाकर उज्जैन की जो अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरि तथा अमर सिंह आदि थे। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त के जो शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के सबसे जो महान कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक कुमारगुप्त था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के काल में ही हूणों का जो है आक्रमण भारत पर हुआ था। गुप्त वंश का जो अंतिम महान सम्राट स्कंदगुप्त था। गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्राओं के जो अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। विष्णु का जो वाहन गरुड़ गुप्त काल का जो है राजचिन्ह था। गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। तो इस वंश का जो स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में जो है ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्य मित्र शुंग द्वारा जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की गई थी। शुंग वंश ने लगभग जो है 112 वर्ष तक जो है राज्य किया। शुंग शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। कर्ण वंश की बात करें 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व। कर्ण वंश की जो स्थापना अंतिम शुंग वंश शासक देवभूत की हत्या कर उसके जो है अमात्य कर्णवंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में की थी। कर्णवंश राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का जो है अभाव है। कुछ सिक्के ऐसे जो है मिले हैं जिन पर भूमिमित्र खुदा है, जिनसे यह जो अनुमान लगाया जाता है कि ये इसी काल में जारी किए गए होंगे। कर्णों के जो शासनकाल में मगध की जो सीमा सिमटकर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रह गई थी। आंध्र सातवाहन वंश इस 60 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी पूर्व। पुराणों में इस जो है राजवंश को आंध्र जो है भ्रात्य एवं जो आंध्र जाति कहा गया। सातवाहन वंश की जो स्थापना शमुक नामक जो व्यक्ति ने लगभग जो 60 ईस्वी पूर्व में अंतिम कर्णवंशी शासक सुशर्मा की जो हत्या करके की। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध एवं जो है 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कर सम्राट की जो है उपाधि धारण की।
अगला है सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो है प्रतिष्ठान यानी पैठान के को अपनी जो है राजधानी बनाया। सातवाहनों की जो है भाषा प्राकृत एवं जो है लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, सीसा, जो है पोटीन तथा जो है कांसे की जो है मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की जो है प्रथा का जो है आरंभ सातवाहनों ने ही जो है सर्वप्रथम किया। सातवाहनों का जो समाज मात्र सत्तात्मक था। कार्ले, चैत्य, अजंता एवं जो एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण तथा जो अमरावती कला का जो है विकास सातवाहनों के समय ही हुआ। वाकाटक की बात करें तो सातवाहनों के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय के बीच दक्कन में सबसे जो शक्तिशाली एवं जो प्रमुख राजवंश वाकाटकों का था। वाकाटक राज्य का जो संस्थापक विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति का जो पुत्र एवं जो उत्तराधिकारी प्रवरसेन फर्स्ट वाकाटक वंश का जो है राजा था, जिसने जो सम्राट महाराज की जो उपाधि धारण की। पृथ्वी सेन ने अपने जो पुत्र रुद्रसेन सेकंड का जो विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। वाकाटक वंश की जो है मूल शाखा का जो अंतिम शक्तिशाली शासक जो प्रवरसेन सेकंड था। प्रवरसेन सेकंड ने महाराष्ट्रीय लिपि में सेतुबंध नामक जो है काव्य की रचना की। इस काव्य को रावण वहो भी कहा जाता है। कलिंग के चेदी की बात करें तो चेदी वंश का जो है सबसे प्रमुख राजा खारवेल था। उसके समय में कलिंग की शक्ति एवं जो प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की जो विभिन्न उपाधियों जैसे ऐरा, महाराज, महामेधवाहन, कलिंग चक्रवर्ती, कलिंगाधिपति श्री जो है खारवेल तथा राजा श्री खारवेल का उल्लेख है। खारवेल ने अपने जो शासन के जो दूसरे वर्ष से विजय अभियान आरंभ किया। हाथी गुफा अभिलेख में तीसरे राजवर्ष की जो है घटनाओं का जो है उल्लेख नहीं मिलता, परंतु इसके जो है अनुसार चौथे वर्ष में खारवेल ने विद्याधर की जो है राजधानी पर अधिकार किया। हिंदू यवन या बैक्ट्रियाई आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वालों में प्रथम जो है सफल आक्रमण यूथिडेमस वंश के हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक डेमेस्ट्रियस ने किया। उसकी राजधानी जो है सांकल थी। सांकल शिक्षा के जो है प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा इसकी जो तुलना पाटलिपुत्र से की जाती है। हिंद यवन शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक मीनांडर था। वह डेमोक्रिटस का जो है सेनापति था। भारत में हिंद यवन शासकों ने लेखयुक्त सिक्के चलाए। महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद फनहुन में बौद्ध विद्वान नागसेन तथा जो है मीनांडर के बीच दार्शनिक विवादों का उल्लेख है। मीनांडर ने बौद्ध धर्म को जो स्वीकार कर लिया था। अगला है शक शासक। शक शासक की बात करें तो भारत में जो है शक राजा अपने जो है को क्षत्रप कहते थे। उनकी जो शक्ति का जो है केंद्र सिंध था। इनकी जो है 5 शाखाएं थी। कालांतर में शक शासकों की जो है भारत में 2 शाखाएं हो गई थी। एक उत्तरी क्षत्रप जो पंजाब, तक्षशिला एवं जो मथुरा में थे और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक एवं उज्जैन में थे। भूमक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर जो क्षत्रप लिखा है। उज्जैन के शक क्षत्रपों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक था। इसके जो है जूनागढ़ अभिलेख से जो प्रतीत होता है कि पूर्वी और पश्चिमी मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, उत्तरी कोंकण आदि जो है प्रदेश उसके जो है राज्य में सम्मिलित थे। रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र जो पुलमावी को पराजित किया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और जिसकी जो मरम्मत अशोक ने करवाई थी। नहपान इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था। नहपान के समय भड़ौच एक जो है बंदरगाह था। रुद्रदामन संस्कृति का जो है प्रेमी था। इसी ने सबसे जो है पहले विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। पहला वंश या पार्थियन साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत पर जो है ईसा पूर्व पहली सदी के जो अंत में पार्थियन नाम के कुछ शासक थे, जिन्हें पहलव नाम से जाना गया है। पहलव शासकों में सबसे जो शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नीज था। उसके शासनकाल के जो है तख्त बही अभिलेख से जो है ज्ञात होता है कि पेशावर जिले पर उसका जो अधिकार था। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का जो संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने का जो सिक्का जारी किया। इसके जो है सिक्कों पर जो है शिव, नंदी तथा जो त्रिशूल की जो आकृति एवं जो है महेश्वर की उपाधि उत्कीर्ण है। 78 ईस्वी में कनिष्क ने
कुषाण साम्राज्य की सत्ता संभाली। कनिष्क कुषाण वंश का जो है महानतम शासक था। उसने कश्मीर को जो है विजित कर वहाँ कनिष्कपुर नामक जो है नगर बसाया। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था। उसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया। कनिष्क काल और संस्कृति साहित्य का जो संरक्षक था। कनिष्क की जो है राज्यसभा में जो पार्श्व वशमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक विद्वान थे। नागार्जुन और चरक चिकित्सक भी जो है कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क द्वितीय शासक बना जिसने जो सीजर की उपाधि ग्रहण की। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक वासुदेव था। संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो तोलकप्पियम के जो लेखक तोलाकप्पियम हैं। यह द्वितीय संगम युग का जो उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है। साथ ही उस जो है समय की जो है राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जो है जानकारी भी इसमें है। तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल है। इसे जो है तमिल साहित्य का जो है पंचम वेद भी माना जाता है। शिलप्पादिकारम इलांगो आदिगल द्वारा लिखित है। इससे जो है तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों में चोल पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का जो उल्लेख है। व्यापार की बात करें तो उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय में होता था। बाजार को अवनम कहते थे। पांड्य राज्य की प्रमुख जो बंदरगाह सालियूर कोरकाय आदि थे। पश्चिमी देशों को जो है काली मिर्च मसाला हाथी दांत रेशम मोती सूती वस्त्र मलमल आदि का जो निर्यात किया जाता था। आयातित वस्तुओं में जो है सिक्के पुखराज छपे हुए वस्त्र सीसा टिन तांबा व शराब प्रमुख थे। भूमि मापन की जो है इकाई वैली या महोती थी। अंबानम अनाज का जो है माप था। दक्षिण भारत के राजवंश पल्लव राष्ट्रकूट चालुक्य चोल आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो। पल्लव वंश के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे तो पल्लव वंश का जो संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी वैष्णव धर्मानुयायी था। इसकी जो है राजधानी पूछी जाती है तो कांची वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम थी। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी उसके दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है तो भारवी आपको याद रखना है। अगला देखेंगे तो महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी सिंह विष्णु का जो है पुत्र एवं जो उत्तराधिकारी था। महेंद्र वर्मन प्रथम के जो है समय में पल्लव साम्राज्य न केवल जो राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्स्य विलास प्रहसन तथा भगवद्गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी महेंद्र वर्मन प्रथम का जो है पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने जो है अभिलेखों में वातापी कोंड के उपाधि के रूप में उद्धृत है। पल्लव वंश के जो है अन्य प्रमुख शासकों में उल्लेखनीय है नंदीवर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी, दंतीवर्मन 796 से 847 ईस्वी, नंदीवर्मन तृतीय 847 से 869 ईस्वी, नृपतुंग वर्मन 870 से 879 ईस्वी आदि। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी था। चालुक्य वंश वातापी की बात करें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहा है। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की जो है स्थापना की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के जो है प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विनयादित्य, विजयादित्य एवं विक्रमादित्य द्वितीय। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का जो है प्रथम प्रतापी राजा था। पुलकेशिन प्रथम के जो है बाद उसका जो बेटा कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 567 से जो है 598 ईस्वी पर जो है गद्दी पर बैठा। वातापी का जो है निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को जो है माना जाता है। चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय 609 से 610 और 642 से 643 ईस्वी था। एहोल प्रशस्त अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 745 ईस्वी के जो काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे
केसी ने किया। विक्रमादित्य द्वितीय की जो प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया, जबकि उसकी जो है दूसरी पत्नी त्रैलोक के देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्य राजवंश की बात करें तो कल्याणी, चालुक्य वंश की जो है कल्याणी शाखा की जो है स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। मान्यखेत की जो है अपनी जो राजधानी बनाया। सोमेश्वर फर्स्ट ने जो है मान्यखेत से राजधानी स्थानांतरित कर कल्याणी यानी कर्नाटक को जो है अपनी नई राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे जो है प्रतापी शासक जो है विक्रमादित्य जो है 6 यानी VI का मतलब होता है 6 था। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य राजवंश वेंगी के बारे में। 615 ईस्वी में उत्तरी तथा दक्षिणी मराठा प्रदेश में पुलकेशिन सेकंड द्वारा जो है नियुक्त वायसराय विष्णुवर्धन ने वेंगी के जो है चालुक्य वंश की जो है स्थापना की। वेंगी शाखा के चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। विष्णुवर्मन को जो विषम सिद्ध नाम से भी जाना जाता था। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य सेकंड था, जिसका जो है सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट राजवंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक दंतिदुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मान्यखेत या मालाखेड़ थी। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे कृष्ण फर्स्ट, ध्रुव, गोविंद थर्ड, अमोघवर्ष और कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण जो फर्स्ट ने एडोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का जो निर्माण उसी के द्वारा करवाया गया था। अमोघ वर्ष की बात करें तो 814 से 878 ईस्वी एक जो है योग्य शासक होने के साथ साथ आदि पुराण के रचनाकार जिन सेन, गणिता सार संग्रह के जो है लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के जो है लेखक सत्यायना जैसे जो है विद्वानों का जो है आश्रयदाता भी था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का जो अनुयायी था। उसने स्वयं कन्नड़ के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग जो है की रचना की। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का जो है अंत कर लिया। इंद्र सेकंड की बात करें तो 914 से 927 ईस्वी ने जो है पाल वंश के देवपाल को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इंद्र थर्ड के जो समय ही अरब यात्री अलमसूदी भारत आया। कृष्ण थर्ड की बात करें तो 939 से 965 ईस्वी राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक था। चोल वंश की बात करेंगे हम लोग तो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। विजयालय ने तंजौर को जीतने की उपलक्ष्य में नरकेसरी की उपाधि धारण की। परांतक फर्स्ट के जो है उत्तर मेरू लेख से चोलों के जो है स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। परांतक सेकंड 956 से 973 ईस्वी को सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता था। राजा राज फर्स्ट शैव मतानुयायी होने के कारण शिव पादशेखर की उपाधि धारण की। राजा राज फर्स्ट ने अपनी शासन के दौरान चोल अभिलेखों का जो है आरंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा की शुरुआत की। राजा राज फर्स्ट ने अपने धर्म सहिष्णु होने का जो है परिचय देते हुए राजेश्वर मंदिर की जो दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। राजेंद्र फर्स्ट ने श्री विजय शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित कर जो है जावा, सुमात्रा और मालाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल कुछ युद्धों को छोड़कर शांति एवं सुव्यवस्था का काल था। अगला है दोस्तों, कुलोत्तुंग फर्स्ट ने जो है 77 ईस्वी पूर्व से 72 जो है व्यापारियों के एक जो है दूत मंडल को चीन भेजा। चोल लेखों में कुलोत्तुंग को सुंग मवीर्त करों को हटाने वाला कहा गया है। कुलोत्तुंग सेकंड 1133 से 1150 ईस्वी ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की जो मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुज ने उक्त मूर्ति को उठाकर तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल वंश का जो है अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था। कदम्ब राजवंश, मयूर शर्मन ने कदम्ब राजवंश की जो है स्थापना की। कदम्ब वंश की स्थापना की थी। दम्बे राजा मयूर शर्मन ने जो है ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदम्बों ने जैनियों को भी जो है भूमिदान दिया, पर उनका जो ब्राह्मणों की ओर अधिक झुके हुए थे।
कदम्बों ने अपनी जो है राजधानी कर्नाटक के जो है उत्तरी केनरा जिले में वैजयंती या बनवासी में बनाई। गंग राजवंश की बात करें, गंग वंश के जो है संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल यानी कोलार थी। सोने की जो है खान इस राजवंश के उत्थान का कारण हुआ। गंगों की बाद में राजधानी तलकाड हो गई। गंग शासक माधव प्रथम ने टीका दत्तक सूत्र पर लिखा। काकतीय राजवंश की बात करें, काकतीय वंश का जो संस्थापक बीत प्रथम था, जिसने जो है नलगोंडा हैदराबाद में राज्य का गठन किया, जिसकी जो राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। गणपति ने अपनी जो है राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का जो अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। यादव राजवंश की बात करें तो देवगिरी के यादव वंश की जो स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी जो राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का जो सबसे जो प्रतापी राजा सिंहड़ 1210 से 1246 ईस्वी था। इस जो है वंश का जो अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने जो है अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। होयसल राजवंश द्वार समुद्र के जो है होयसल वंश की जो स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसलों ने जो है द्वार समुद्र आधुनिक हॉलीवुड की को जो है अपनी राजधानी बनाया। वेलूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में 1117 ईस्वी में किया था। इस वंश का जो अंतिम शासक वीरवल्लाल सेकंड था, जिसे जो है मलिक काफूर ने हराया था। नेक्स्ट है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। बंगाल का पाल वंश। गोपाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने जो 750 ईस्वी में पाल वंश की जो है स्थापना की। उसने ओदंतपुरी में एक जो है मठ का निर्माण करवाया था। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी था। उसने जो अनेक मठ और बौद्ध विहार बनवाए। उसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार तथा सोमपुर महाविहार की जो है स्थापना की। धर्मपाल एक जो है बौद्ध था। उसने जो है विक्रमशिला तथा जो है सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसकी जो राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र को भी संरक्षण प्राप्त था। देवपाल 810 से 850 ईस्वी एक योग्य शासक था। उसे जो है इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर विशिष्ट कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह सिद्धांत चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों पर आधारित है तथा प्रतिहार चालुक्य चौहान और परमार राजपूतों का जन्म इससे माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार। इस वंश की जो स्थापना हरिश्चंद्र नामक जो है राजा ने की, किंतु वंश का जो वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का जो उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। वत्स राज्य के समय से ही जो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी ने जो है अरबों से युद्ध किया और पश्चिमी भारत में एक जो है शक्तिशाली राज्य की जो है स्थापना की थी। नागभट्ट प्रथम को जो है ग्वालियर प्रशस्ति लेख में जो है म्लेच्छों का जो है नाशक बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम 836 से 850 ईस्वी इस वंश का जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण शासक था। महिपाल 912 से 943 ईस्वी एक जो है कुशल एवं जो है प्रतापी शासक था। इसके जो शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी गुजरात आया था। ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य को जो है पश्चिमी भारत का जो दूसरा बड़ा राज्य कहता है। इस वंश का जो है अंतिम शासक जो है यशपाल 1036 ईस्वी था। कन्नौज का जो है गढ़वाल वंश। चंद्रदेव ने जो कन्नौज में गढ़वाल वंश की जो है स्थापना की। दिल्ली के जो है तोमरों ने भी उसकी जो है अधीनता स्वीकार की। गोविंद चंद्र 1114 1114 से 1155 ईस्वी गढ़वाल वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने जो है आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है का समस्त भाग अपने जो है अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। अगला है जयचंद।
1170 से 1194 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा। इस वंश का जो है अंतिम शक्तिशाली शासक था। भारतीय लोक साहित्य तथा जो है कथाओं में वह राजा जयचंद्र के नाम से विख्यात है। चाहमान या चौहान वंश, चौहान वंश के जो संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश की जो है प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। अजय राज 12वीं शताब्दी में जो है चौहान वंश का जो शासक बना वह पृथ्वीराज प्रथम का जो पुत्र था। उसने जो है अजमेर नगर की जो है स्थापना की थी तथा उसे जो है अपनी राजधानी बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव 1153 से 1163 ईस्वी पूर्व की जो है सबसे बड़ी सफलता तुमरों की जो स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें जो है अपना सामंत बनाना था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो है मस्जिद शुरू में जो है विग्रह राज चतुर्थ द्वारा जो निर्मित एक जो है विद्यालय था। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जो विवाह परमार राजकुमारी से हुआ था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा जो पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः युद्ध हुआ जिसे तराइन का जो है द्वितीय युद्ध कहते हैं। उसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ तथा जो उसे बंदी बनाकर कुछ जो है समय के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पृथ्वीराज तृतीय इस जो है वंश का अंतिम शासक था। जेजाक जो है भुक्ति के चंदेल वंश, इस वंश का जो प्रथम शासक जो है नुन्नुक था। उसके जो है पौत्र जयसिंह अथवा जो है जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। यशोवर्मन का जो पुत्र धंग 950 से लेकर 1008 ईस्वी इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का जो वास्तविक श्रेय वास्तविक स्वाधीनता का जो है जन्मदाता उसी धंग को दिया जाता है। विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। मुसलमान लेखक उसका जो नाम नंद तथा विदा नाम से करते हैं। चंदेल वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दिदेव अथवा परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने जो है इसे जो है पराजित कर महोबा पर जो है तथा 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कलिंजर पर अधिकार कर लिया। परमार वंश की बात करें तो परमार वंश का जो संस्थापक उपेंद्र राज था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी क्या है? उज्जैन। परमार वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का जो है निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के जो लेखक श्रीहर्ष एवं जो है प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। अगला है कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी जो है राजधानी में सरस्वती मंदिर का जो निर्माण कराया था। सोलंकी वंश की बात करें तो गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी वंश का जो संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। भीम प्रथम के जो शासनकाल में महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के जो है सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर जो है दिलवाड़ा का जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। मोढेरा के जो सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक भीम द्वितीय था। कलचुरी चेदी राजवंश, कलचुरी वंश का जो संस्थापक कोक्कल था जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का जो है एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कलचुरी वंश का जो सबसे जो है महान शासक कर्णदेव था जिसने जो है कलिंग पर जो है विजय प्राप्त की और चित्रलिंगाधिपति की जो उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश की बात करें, सिसोदिया वंश के जो शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का जो निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।
अब हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में। कश्मीर के जो है हिंदू राज्य का जो इतिहास कल्हड़ के राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है। कल्हड़ जाति का जो है ब्राह्मण था। राज तरंगड़ी की जो है रचना उसने जो है जयसिंह 1127 से 1159 ईस्वी के जो शासन काल में पूरी की थी। इसकी रचना महाभारत की जो है शैली के आधार पर की गई थी। कारकोट वंश 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने जो कश्मीर के कारकोट राजवंश की जो स्थापना की। कश्मीर के जो शासकों में ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 760 ईस्वी सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ललितादित्य एक जो है महान निर्माता भी था। सूर्य का जो है प्रसिद्ध मार्तांड मंदिर का जो निर्माण कराया था। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। ललितादित्य की मृत्यु के बाद जो है करकोट वंश की जो है अवनति प्रारंभ हो गई। इस वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक जयापीड विनयादित्य 770 से 810 ईस्वी था। उत्पल वंश जो है करकोट वंश के बाद जो है कश्मीर में उत्पल वंश का जो शासन स्थापित हुआ। इस वंश की जो स्थापना अवंतिवर्मन ने की थी। अवंतिवर्मन 855 से 883 ईस्वी एक जो है लोकोपकारी शासक था, जिसने जो है कृषि की जो उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। क्षेमेंद्रगुप्त 950 में जो है गद्दी पर बैठा। उसका विवाह लोहार वंश की जो है राजकुमारी जो है दिद्धा से हुआ। क्षेमेंद्रगुप्त के बाद जो है कश्मीर की सत्ता व्यवहारिक रूप से रानी दिद्धा के पास लगभग 50 वर्षों तक रही। वह एक जो है महत्वाकांक्षी शासिका थी। लोहार वंश की बात करें तो इस वंश का जो संस्थापक संग्राम राज्य 1003 से 1028 ईस्वी था। संग्राम राज्य ने अपने जो है मंत्री तुंग को जो है भटिंडा के जो शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा। हर्ष को जो है कश्मीर का नीरो भी कहा जाता था। कल्हड़ की राज तरंगड़ी का जो विवरण जयसिंह के जो शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। जयसिंह 1128 से जो 1155 ईस्वी इस वंश का जो है अंतिम शासक था। कल्हड़ की जो है राज तरंगड़ी का विवरण जयसिंह के जो है शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र ने वृहद कथामंजरी और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। सेन वंश की बात करें, सेन वंश का जो स्थापना सामंत सेन ने जो है राड में की थी। इसकी राजधानी नदिया जो लखनौती थी। सेन वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का जो है अनुयायी था। दान सागर एवं जो अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की जो रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को जो लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की जो राज्यसभा में जो गीत गोविंद के जो लेखक जयदेव, पवनदूत के जो लेखक जो धोई एवं जो है ब्राह्मण सर्वस्व के जो लेखक हालायुद्ध रहते थे। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने जो है अपना जो अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का जो अंतिम हिंदू शासक था। अगला पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। भारत पर जो है अरबों का आक्रमण। खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में मकरान के जो है रास्ते स्थल मार्ग से सिंधु पर जो है आक्रमण किया। अरब आक्रमण के जो समय सिंधु पर दाहिर यानी चाच का पुत्र का शासन था। अगला जो पॉइंट है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंधु पर जो है सफल आक्रमण किया और देवल के ब्रह्मानाबाद पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है और दाहिर की हत्या भी कर दी। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का जो है चंदेलों का पर जो है प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का जो शासक विद्याधर था। कन्नौज पर आक्रमण 1019 ईस्वी में हुआ। कन्नौज के शासक राज्यपाल ने कन्नौज नगर को खाली कर दिया। इसके जो पश्चात महमूद ने इस नगर को लूट लिया। इस अभियान में महमूद ने हिंदुओं का जो है भारी नरसंहार किया। सोमनाथ पर आक्रमण की बात करें 1025 ईस्वी में हुआ। इस समय गुजरात पर सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का राज्य था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया तथा जो है बड़ी मात्रा में सोने चांदी तथा बहुमूल्य सामग्री की जो है लूटपाट की। जाटों पर आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। महमूद ने जाटों द्वारा
बाधा उपस्थित किए जाने पर जो है उसके विरुद्ध अभियान किया तथा जाटों एवं जो है खोखरों को जो है पराजित किया। महमूद का दरबारी इतिहासकार कुतुबी था। इसने जो है किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में गजनी में हो गई। महमूद के दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का जो है उच्च कोटि का जो है विद्वान अलबरूनी, तारिक ए सुबुक्तगीन का जो है लेखक बैगहाकी, जिसे जो है इतिहासकार लेन पूल है ने जो है पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। शाहनामा का जो लेखक फिरदौसी है, इसे जो है पूर्व के होमर की जो है उपाधि दी जाती है। फरिश्ता 1560 से जो है 1620 ईस्वी ने जो है तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका जो पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी जो पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अलबरूनी का जो जन्म है 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा यानी प्राचीन ख्वारिज्म देश का जो है रहने वाला था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की जो रचना की थी। गोरी का जो प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का जो है प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन के जो है द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की जो है पराजय के बाद भारत में जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1194 ईस्वी में चंदावर के जो है युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के जो है गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी के जो है एक जो है सरदारदास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर जो है कब्जा कर लिया। उसने 1204 से जो है 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का जो शासक लक्ष्मण सेन था। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसके जो है वंश हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। इसमें 11 शासक हुए और इसमें सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1208 से 1210, आराम शाह 1210, इल्तुतमिश 1210 से 1236 और रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन महसूद शाह ये 1242 से 1246, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287, मोइनुद्दीन जो है कायकवाद ये 1287 से 1290 और कैकुमर्स ये 1290। इस तरह से अगला जो वंश पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे खिलजी वंश। इसमें जो 5 शासक हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, उसके बाद सियाबुद्दीन उमर 1316 से 35 दिन यानी फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, नसीरुद्दीन खुसरो खां ये जो है 15 अप्रैल से जो है 7 सितंबर 1320। सॉरी दोस्तों, अगला है तुगलक वंश 9 शासक। इसमें पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल रहा 1320 से जो है 1325, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से जो है 1351, उसके बाद फिरोज शाह 1351 से 1388, जो है गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड ये 1351 से 1388, अबूबकर शाह ये 1389 से 1390, मोहम्मद शाह थर्ड ये 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट ये 1394। अगला पढ़ेंगे वंश सैयद वंश। इसमें 4 शासक हम लोग पढ़ेंगे खिजर खां 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, उसके बाद मोहम्मद शाह जो है 1434 से 1443। लोधी वंश में 3 शासक बहलोल लोधी 1414 से 1421, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी सेकंड जो है ये 1517 से 1526। इनको हम लोग जो है 1 बाय 1 करके अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी की जो है मृत्यु हो गई,
उसके जो है उत्तराधिकारी के जो है रूप में किसी जो है संतान के ना होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके जो है 3 दासों ने आपस में बांट लिया। इन दासों में सबसे जो है वरीय यलदौज था, जिसे राजधानी गजनी का जो है नगर प्राप्त हुआ। दूसरा सदस्य कुबाचा था, जिसे सिंध और मुल्तान के क्षेत्र प्राप्त हुआ। तीसरा सदस्य कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे तो 1206 से 1210 ईस्वी तक जो इनका शासन काल रहा, और ऐबक जो है 1206 ईस्वी में भारतीय प्रदेश का शासक बना। ऐबक ने जो है कभी जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने जो है केवल मलिक और सिपह सलार की जो है पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। अगला है कुतुबुद्दीन जो है ऐबक को उसकी जो है उदारता के कारण उसे जो है लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला कहा जाता था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी और 1199 ईस्वी में उसने जो दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। यह मीनार इल्तुतमिश के जो है काल में जाकर पूरी हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु चौगान के जो है खेल में जो है घोड़े से गिरने के कारण हुई थी, 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे जो है लाहौर में जो है दफनाया गया। इल्तुतमिश 1211 में से जो है 1236 ऐबक की जो है मृत्यु 1210 ईस्वी के जो समय इल्तुतमिश बदायूं का जो गवर्नर था, वह ऐबक का दास तथा जो दामाद था। दिल्ली का जो है पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इल्बारी जनजाति का तुर्क था। 1221 में मंगोल नेता चंगेज खां उफ तैमूर चीन भारत की जो है उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के जो शासनकाल में आया था। अगला है इल्तुतमिश ने जो है राजपूत राज्यों को दोबारा जीता। 1226 ईस्वी में उसने जो रणथंभौर को जीता। 1227 ईस्वी में उसने जो है नागौर को जीता। 1231 से 32 ईस्वी में उसने जो है ग्वालियर के जो है शासक मंगलदेव को जो है पराजित करके यहाँ जो है कब्जा किया। 1236 ईस्वी में उसने मालवा को जीता और भीलसा को लूटा। 1236 ईस्वी में बामियान का जो है अभियान उसका जो अंतिम अभियान था। इल्तुतमिश ने लाहौर से जो है राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। इल्तुतमिश की जो है मृत्यु के बाद प्रांतीय इक़्तिदारों की जो है सहायता से रुकनुद्दीन फिरोज शाह अल्पकाल के लिए दिल्ली सल्तनत का जो है शासक बना। इस समय सत्ता संचालन का जो अधिकार उसकी जो है माता शाह तुर्कान के पास था। इसके जो है 7 महीने के अव्यवस्थित शासन में अराजकता फैल गई। मध्यकालीन भारत की जो प्रथम महिला शासिका जो रजिया सुल्तान थी। अबिसिनियन मलिक याकूत को अमीर ए आखुर असुसाला का जो प्रधान का जो पद दिया गया। इसी जो है याकूत से रजिया के प्रेम संबंध होने का जो है आरोप लगाया जाता है। रजिया ने पर्दा प्रथा को जो है त्याग कर तथा जो पुरुषों की तरह जो चोगा काबा जिसे बोलते हैं एवं जो कुलाह टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया बेगम को जो है सत्ताच्युत करने में जो है तुर्कों का जो है हाथ था। 13 अक्टूबर 1240 को जो है रजिया बेगम की जो है मृत्यु हो गई। मिनहाज के अनुसार रजिया 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक जो है शासिका रही। अगला है बलबन 1266 से 1227 ईस्वी। बहाउद्दीन बलबन को जो है इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद जमालुद्दीन वसरी नामक व्यक्ति से 1233 ईस्वी में खरीदा था। इल्तुतमिश के समय इसे जो है खासदार का पद प्राप्त हुआ। 1248 ईस्वी में अपनी जो है पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे जो है उलूग खां की उपाधि और नायाब ए मामलिकात का जो पद दिया गया। 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु के पश्चात बलबन सुल्तान बन गया। सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसका जो है वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की जो है भांति वह भी जो है इल्बरी तुर्क था।
सिजदा और जो है पाबोस की जो है प्रथा शुरू की, जो मूलतः ईरानी थी। दरबारियों के लिए जो है शराब पीना निषेध कर दिया गया। बलबन ने अपने को जो है अफरासियाब का जो है वंशज घोषित किया। नवरोज जो है मनाने की प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में जो है बलबन ने ही की थी। इसने सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज की जो स्थापना की। अगला है दोस्तों ममलूक वंशी शासक गुलाम वंश। एक तरफ जो है शासक शासन है और एक तरफ काल है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ये 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1211, शमसुद्दीन है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1211 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मोइजुद्दीन बहराम शाह ये 1240 से 1242, अलाउद्दीन मलूद शाह ये 1242 से 1246, नसीरुद्दीन महमूद ये 1246 से 1265, गैसुद्दीन बलबन ये 1264 से 1287, मोइनुद्दीन जो है कायकोबाद ये 1287 से 1290, शंभुद्दीन जो कैम मुर्स 1290। एक तरफ वंश है, एक तरफ जो शासनकाल है। तो गुलाम वंश ये इनका जो शासनकाल है 1206 से जो है 1290 ईस्वी तक रहा है। और खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से जो है 1320 ईस्वी तक रहा है। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से जो है 1414 ईस्वी तक रहा है। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा है। लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश रहा है। खिलजी वंश की बात करेंगे अब हम लोग। तो जो खिलजी वंश है इसमें जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ये इनका जो शासनकाल रहा है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। जलालुद्दीन खिलजी ने जो 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की जो है स्थापना की और जो है 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी संभाली। जलालुद्दीन जब दिल्ली का जो सुल्तान बना तब उसने जो है अलाउद्दीन को जो अमीर ए तुजुक का जो है पद दिया तथा जो है अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक जो छज्जू के जो विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाने के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की जो है सूबेदारी प्राप्त हुई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु 19 जुलाई 1296 ईस्वी में हुई थी। उसने मोहम्मद सलीम के द्वारा जो है जलालुद्दीन खिलजी की जुलाई 1296 में हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी के अभियान देखेंगे तो 1290 ईस्वी में रणथंभौर अभियान वर्तमान में रणथंभौर राजस्थान के जो है सवाई माधोपुर में स्थित है। 1292 में ईस्वी में जलालुद्दीन ने जो है मंडौर दुर्ग राजपूतों से जो है छीन लिया। 1292 ईस्वी में कड़ा एवं जो है मानिकपुर के जो है इक्केदार अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में भिलसा की लूट की। अगला है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1320 ईस्वी तक शासनकाल सिंघा सनारोहण के समय जो है अलाउद्दीन ने जो अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन व दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि ग्रहण की। यहीं पर जो है नुसरत खान ने जो है मलिक काफूर नामक एक जो है अबिसिनियन हिजड़े को खरीदा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। रणथंभौर के जो अभियान के समय इसके जो शासक राणा हमीर देव था। 1301 ईस्वी में हम इस जो है किले पर जो है विजय पाने में अलाउद्दीन को जो सफलता मिली। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। 1308 ईस्वी में लेकर जो है 1312 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन का जो है दक्षिणी अभियान चला, जिसमें जो है कई साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी एक जो है महत्वाकांक्षी उपाधि सिकंदर शानी धारण की और उसने अपने सिक्के पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान की बात करें तो उत्तर भारत के अभियान देखेंगे तो गुजरात अभियान 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जो उलोग खां एवं जो है नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। जैसलमेर विजय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के जो है राजपूत शासक दूदा एवं उसके जो है सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया और जैसलमेर की जो है विजय की। रणथंभौर 1301 ईस्वी में उलोग खां एवं जो है नुसरत खां ने रणथंभौर अभियान किया। चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया। मालवा 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के जो है शीतलदेव को हरा दिया। जालौर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी में अपनी जो है एक नौकरानी जो गुलो विहिस्त के नेतृत्व में सेना भेजी थी। दक्षिण भारत का अभियान का जो नेतृत्व दक्षिण अभियान नायाब उप सुल्तान मलिक काफूर के जो नेतृत्व में हुआ। ख्वाजा हाजी उसका जो है सहायक था। देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराया। वारंगल 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर जो है आक्रमण हुआ, जिसकी राजधानी वारंगल थी। यहाँ पर जो है काकतीय वंश का शासन था।
होयसल अलाउद्दीन खिलजी का जो है समकालीन होयसल शासक जो है वीर बल्लाल तृतीय था। 1310 ईस्वी में काफूर ने होयसल पर आक्रमण किया। पांड्य राज्य 1311 ईस्वी में काफूर ने जो है पांड्य राज्य पर जो है हमला किया। भू राजस्व सुधार की बात करेंगे तो भूमि की जो है माप कराने वाला जो है प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन ने जो भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। अलाउद्दीन की जो है राजस्व नीति की जो सफलता कर निर्धारण तथा जो है कर वसूली का जो श्रेय जो है नायब वजीर सर्फ कायनी को जाता है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति की जो है व्यापक जानकारी अलाउद्दीन बरनी की जो कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। वह खाजाइनुल फतूह अमीर खुसरो रिहला इब्न बतूता एवं जो है फतूह हत्तलातीन इसामी की जो है कृति है। हुसैन सेना को जो है नगद वेतन देने एवं जो है अस्थायी सेना की जो है नींव रखी। सैनिकों की जो है भर्ती सेना मंत्री आरिज मुमालिक के द्वारा की जाने लगी। अलाउद्दीन सल्तनत का जो है पहला सुल्तान था जिसने जो है सैनिकों का जो है हुलिया रखने और जो है घोड़ों को जो है दागने की प्रथा प्रारंभ की। सुल्तान ने शराब जैसे जो है मादक द्रव्यों एवं जो है जुआ पर जो है पाबंदी लगा दी। इसने जो है खम्स लूट का धन में जो है सुल्तान का जो है हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। अलाउद्दीन ने जो भू राजस्व वसूली व्यवस्था में दोषों को दूर करने के लिए दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। तुगलक वंश की बात करेंगे अब हम लोग जो गैसुद्दीन तुगलक या गाजी तुगलक के नाम से भी जानते हैं। 1320 से जो है 1325 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। अलाउद्दीन के जो है सेनापतियों में गैसुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का जो है प्रथम शासक था। उसने 1320 ईस्वी में जो है नए वंश तुगलक वंश की नींव डाली। तुगलक सुल्तान कराउन तुर्क जनजाति के थे। 29 अवसरों पर उसने जो है मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्हें जो है भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बरनी के अनुसार तुगलक शाह के जो है न्याय से भेड़िए को भी इस जो है बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। गैसुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के जो समीप स्थित जो है पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का जो है एक नया नगर स्थापित किया। गैसुद्दीन तुगलक की जो है मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां की जो है आज्ञा से अहमद अयाज द्वारा जो है बनवाए गए लकड़ी के जो है महल में जो है गिर जाने से हो गई। इब्न बतूता ने जूना खां को इसके लिए दोषी ठहराया है। मोहम्मद बिन जो है तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक टाइम पीरियड रहा है इनका शासनकाल का। जूना खां उलूग खां भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है नाम से गद्दी पर बैठा। बरनी की जो है तारीख़ फिरोज शाही तथा इसामी की जो है फतूह है उस जो है सलातीन कलक संधि की जो है सुबहुल असा तथा अल उमरी का जो है यात्रा वृत्तांत मसलिकुल अबसार भी मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, प्रशासनिक नीतियों और प्रयोगों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। राजमुंदरी के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का जो है खान कहा गया है। इब्न बतूता ने जो है किताब उल रहला नामक जो है अपनी जो है पुस्तक में अपनी जो है यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में जो है उसने जो 5 प्रांत संगठित किए: देवगिरी, तेलंगाना, माबर, दारसमुद्र एवं कंपीली। अगला है मोहम्मद तुगलक के जो है प्रयोगों में सबसे जो है महत्वपूर्ण राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि की जो उन्नति के लिए एक नवीन विभाग दीवाने कोही की जो है स्थापना की एवं एक नए मंत्री अमीर ए कोही की नियुक्ति की। उसके द्वारा जो है जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार को संज्ञा दी गई थी। उसने खुरासान एवं जो है इराक विजय की जो है योजना बनाई। 3,70,000 सैनिकों की सेना बनाई गई। एक जो है वर्ष का जो है अग्रिम वेतन दिया गया, परंतु इसे जो कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सका। इससे भारी आर्थिक क्षति हुई। 1337 से 1338 ईस्वी में जो कराचिल सल्तनत और चीन साम्राज्य के बीच का जो क्षेत्र है अभियान जो खुसरो मलिक के जो नेतृत्व में किया, जो असफल साबित हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिनका जो टाइम पीरियड रहा 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के जो छोटे भाई रज्जब का जो है पुत्र था का जो है राजाभिषेक थट्टा के जो है नज़दीक 20 मार्च 1351
को हुआ। पुनः इसका जो राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा जो है इसे जो है कासिम अमीर उल मोमनीन की उपाधि दी गई। दारुल सफ़ा अस्पताल जिसे कहते हैं एवं जो है बेरोजगारों के लिए दफ्तर ए रोजगार की जो है स्थापना की गई। दीवान ए खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं जो विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक जो है खैराती अस्पताल की जो है स्थापना भी की और उसमें जो है कुशल हकीम रखे। फिरोज तुगलक को जो है दासों का जो है बहुत शौक था। उसके जो है दासों की जो है संख्या जो है संभवतः 1,80,000 तक जो है पहुंच गई थी। उनकी जो देखभाल के लिए एक जो है पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का जो गठन किया गया था। फिरोज ने जो है उलीमा वर्ग की जो है सहमत से सिंचाई कर भी लगाया। इसे सुर्स हक्का ए सर्ब कहा जाता था जो कुल उत्पादन का जो है 1/10 होता था। बरनी एवं जो है शम्स ए सिराज अफीफ को जो है फिरोज शाह तुगलक का जो है संरक्षण प्राप्त था। सल्तनत काल में जो है सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक अपनी जो है आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। फिरोज तुगलक की मृत्यु ये जो सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका जो है शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के जो है शासनकाल में दिल्ली पर जो है आक्रमण किया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का जो है अंत हो गया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहले पढ़ेंगे खिज्र खां के बारे में। खिज्र खां सैयद राजवंश का जो है संस्थापक था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने जो है खिज्र खां को जो है मुल्तान का जो है सूबेदार नियुक्त किया था। 1414 ईस्वी में जो खिज्र खां ने जो है दौलत खां लोदी से जो है दिल्ली को छीन लिया और दिल्ली का जो है पहला सैयद सुल्तान बना। खिज्र खां ने जो है रैयत ए आला की जो उपाधि ग्रहण धारण की और वह तैमूर के जो है पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता रहता था। उसने खुतबा भी शाहरुख के नाम से ही पढ़वाया। 1421 ईस्वी में जो है दिल्ली में जो उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है मुबारक शाह। उसने जो तत्कालीन जो है विद्वान याहिया सरहिंदी को जो संरक्षण प्रदान किया जिसने जो है उसके समय के इतिहास तारीख ए मुबारक शाही को लिखा। इसमें जो है सैयद वंश की जानकारी है। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को जो है उसके जो है वजीर सरवर उल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह का जो है वध कर दिया। मोहम्मद शाह की बात करेंगे तो मोहम्मद शाह के जो है पश्चात उसके जो भाई का जो पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। आरंभ में 6 माह तक वजीर सरवर उल मुल्क का जो शासन पर पूर्ण अभाव रहा। मोहम्मद शाह ने बहलोल का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाना की उपाधि से विभूषित किया।